लेकिन ये अहंकारी होने के नाते भगवान के सिरहाने जाकर बैठा। अर्जुन सखा थे, मित्र थे, इसलिए पायताने जाकर बैठे। जब भगवान कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा। सोते वो थे नहीं, सोते नहीं, सोने की एक लीला की थी। क्योंकि नारायण कृष्ण को गुड़ाकेश कहा जाता है, और गुड़ाका माने होता है नींद, और ईश माने होता पति। जो नींद का पति हो, जिसे जो नींद को जीत लिया हो, उसी को गुड़ाकेश कहते हैं। तो नारायण कृष्ण को नींद नहीं आती, इसीलिए सर्वत्र विजयी हैं ये। आप अगर सोएंगे तो दुश्मन को, शत्रु को आपको मारने का मौका मिल जाएगा, लेकिन जब सोएंगे नहीं करेंगे तो कौन मार सकता है? इसीलिए इनको कोई मार नहीं सकता था। तो सोने की लीला हमारे भगवान कर रहे थे, और जब आंख खोला तो अर्जुन को सामने देखा। कहा, पार्थ यहां कैसे? तो कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि जो पहले आएगा, जिसको मैं पहले देखूंगा, उसकी सहायता जो वो मांगेगा वो देकर करूंगा। तो कहा, तो बाबू। दुर्योधन बोल पड़ा, लेकिन पहले मैं आया हूं, अब आप उनसे मांगने को पहले क्यों कह रहे हैं? नारायण कृष्ण ने कहा, लेकिन मैंने पहले देखा तो अर्जुन को। तुम तो मेरे, अच्छा एक बात बताओ भैया, पीछे भी किसी की आंख होती है क्या? जो तुम मेरे पीछे बैठे थे, मैं पीछे कैसे देख लेता? जो मेरे सामने था, आंख खुली, जिसको मैंने देखा, उसी से मैंने पूछा। जबकि नारायण कृष्ण की आंखें तो सर्वत्र, लेकिन लीला तो लीला। उन्होंने कहा, मैंने देखा अर्जुन को, इसलिए पहले मांगने का अधिकार अर्जुन को है। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं मधुसूदन, भ्राता दुर्योधन को ही पहले मांगने दीजिए, और मांगने का अधिकार पहले उन्हें ही दीजिए। बड़े हैं वो, धर्म कहता है। कहा, वो बड़े हैं, मांगने का अधिकार पहले उनको दीजिए। नारायण कृष्ण ने कहा, नहीं, मेरा भी तो कोई धर्म है, और मेरा धर्म ये कहता है कि जिसको मैंने पहले देखा है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पहले मांगने का अधिकार उसको है। एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी जो अजय है, उसे कोई जीत नहीं सकता, और एक तरफ मैं अकेला निशस्त्र, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, और मांगने का अधिकार पहले तुम्हें है अर्जुन। मांगो। अर्जुन ने कहा, नारायण, नाथ न मांगो पर कछुआना, मैं तो केवल आपको ही मांगता हूं, मुझे दूसरा वर चाहिए ही नहीं, मैं आपको मांगता हूं। दुर्योधन मुस्कुराया, क्योंकि उसकी तो इच्छा ही थी नारायणी सेना लेने की। उसने कहा, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब तो मेरे पास सेना ही बची, तो मुझे वही दे दीजिए। लेकिन जब नारायण कृष्ण को लेकर अर्जुन आए, और महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि नारायण कृष्ण अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो युधिष्ठिर के मन में संदेह हो गया। उन्होंने कहा, एक बात बताओ अर्जुन, इतने बड़े बड़े महारथी कौरवों की सेना में हैं, और ये अस्त्र भी नहीं उठाएंगे, तो मेरी विजय कैसे होगी? तो फिर ये युद्ध तो मैं जीतने से रहा, इसमें कैसे विजयी हो जाऊंगा? तो नारायण कृष्ण मुस्कुराए, और उन्हें युधिष्ठिर से कहा, राजन, सबसे बड़ा महारथी कौरव सेना में किसको समझते हैं आप?
तो कहा महाराज पितामह भीष्म, उनसे बड़ा कोई महारथी नहीं। तो कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी समय जाकर भीष्म पितामह का वध कर दूं, क्योंकि जो अर्जुन का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, जो अर्जुन का मित्र है वो मेरा मित्र है। युधिष्ठिर ने कहा अब मैं युद्ध जीत गया, अब कोई संदेह नहीं रह गया नारायण, अब तो युद्ध में जीत गया। लेकिन इधर महाराज भीष्म को यह पता लगा कि नारायण कृष्ण वासुदेव अर्जुन के साथ रहेंगे लेकिन अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं इनको शस्त्र उठवाकर मैं देखता हूं कैसे शस्त्र नहीं उठाते ये, मैं ऐसी प्राणों की वर्षा करूंगा को ये विवश हो जाएंगे अस्त्र उठाने के लिए, मैं अस्त्र उठवाऊंगा जरूर, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। अब महाराज भीष्म कहते हैं कि जो न हरि ही मैं शस्त्र गहाऊं, जो न हरि मैं शस्त्र गहाऊं, जो न हरि मैं शस्त्र गहाऊं, जो न हरि ही मैं शस्त्र गहाऊं, जो न हरि मैं शस्त्र गहाऊं, तोला गंगा जननी को, तोला गंगा जननी को, तोला गंगा जननी को, तोला गंगा जननी को, हरि शांतनु सुत न कहाऊं, जो न हरि ही मैं शस्त्र गहाऊं, जो न हरि मैं शस्त्र गहाऊं। कहते हैं भीष्म पितामह, चंदन खंडी महारथ खंडन, चंदन खंडी, चंदन खंडी महारथ खंडन, चंदन खंडी भारत खंड, कपिध्वज सहित बुलाऊं, जो न हरि ही मैं शस्त्र गहाऊं, जो न हरि मैं शस्त्र गहाऊं। कपिध्वज सहित बुलाओ, जिस पर हनुमान जी जिस पताका पर बैठे रहते हैं, हनुमान जी सहित उस रास्तों में पीछे कर दूंगा, तोड़ डालूंगा, इतना विवश कर दूंगा कि नारायण कृष्ण वासुदेव अस्त्र उठाने के लिए विवश हो जाए। चंदन खंडी महारथ खंडन, चंदन कपिध्वज सहित बुलाऊं, जो न हरि ही मैं शस्त्र गहाऊं।
महात्मा क्या कहते हैं कि अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मुझे उन्हीं वासुदेव के चरणों की सौगंध है कि मुझे छत्री गति ना मिले। जब न करवाई थी प्रभु शपथ मोही, जो न करवाई थी प्रभु शपथ मोही, क्षत्रिय गति न पाऊं, जब न हरि मैं शास्त्र कहाऊं। जो न हरि है मैं सत्य कहाऊं, जो न हरि मैं सत्य कहाऊं। सूरदास रन विजय भूमि दिनु, सूरदास रन विजय भूमि धनु, जियत न पीठ दिखाऊं, जब न हरि मैं शास्त्र कहाऊं। जो न हरि है मैं सत्य कहाऊं, जो न हरि है मैं सत्य कहाऊं। और देखिए देव का सदृश हमारे परम पूजनीय पिताजी महाराज इसी प्रसंग को जब कहते थे तो वे किस तरह कहते थे। एक बहुत ही सुंदर गीत इस पर बोलते थे वो। हालांकि उस समय संगीतमयी कथा का विधान नहीं था, लेकिन बिना संगीतमयी कथा के विधान के ही इस गीत को पिताजी हमारे गाते थे। सरसा मरमा गिरिवर धारी तुम्हें उठावई का परी, सरसा मरमा गिरिवर धारी तुम्हें उठावे का परी, सरसा मरमा गिरिवर धारी तुम्हें उठावई का परी, मरमा गिरिवर धारी तुम्हें उठावे का परी, तुम्हें उठावई का परी, तुम्हें उठावई का परी, तुम्हें उठावे का परी, तुम्हें उठावे का परी, सरसा मरमा गिरिवर धारी तुम्हें उठावई का परी, सरसा मरमा गिरिवर धारी तुम्हें उठावे का परी। भीषम के मिला खेत पे खिलाड़ी, पूरे बांध उठे भीषम के मिला खेत पे खिलाड़ी। अरे बाढ़ तो वर्षा बंद न हुई है, अरे बाढ़ तो वर्षा बंद न हुई है, जब तक बोले बनहारी। अब तो परी परन बा भारी, तुम्हें उठा वही का परी। अब तो परी परन बा भारी, तुम्हें उठावे का परी। सरसा मरमा गिरिवर
हमारे परम पूजनीय पिताजी महाराज इस समय इस प्याद गद्दी पर वास्तव रूप में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, जो अपने बच्चे को अगर प्रेरणा न दे रहे होते तो उनका बच्चा इस भागवत कथा का प्रवचन न कर पाता। ये हमारे पिताजी की अनुकंपा है, उन्हीं की अनुकंपा है जो मैं भागवत कथा का प्रवचन, उनकी अनुकंपा, हमारे नारायण कृष्ण की कृपा, हमारे गांव की काली माता और हमारे परम पूज्य बरुआ बाबा, इन लोगों की परम कृपा हम पर बनी हुई है कि आज उन्हीं के क्षेत्र में बैठकर अपने टूटे फूटे शब्दों में मैं इन लोगों का वंदन कर रहा हूं, मैं इन लोगों का वंदन कर रहा हूं और हमारे वंदन को स्वीकार करके हम पर अपनी अनुकंपा करते रहे। मेरी सतत प्रार्थना इनसे यही है। महाराज भीष्म पितामह 10 दिन तक अकेले सेनापति थे महाभारत में और भयंकर बाणों की वर्षा करके कौरव पांडवों की सेना का विनाश करते रहे। लेकिन जब 10वां दिन हुआ तो नारायण कृष्ण को पांडवों की सेना से इस तरह, पांडवों की सेना का इस तरह से संघात सहन नहीं हुआ और रथ से उतर पड़े। और भीष्म पितामह की तरफ बढ़ गए। जब नारायण कृष्ण भीष्म पितामह की तरफ बढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी फटती जा रही हो। नारायण कृष्ण का दुपट्टा पृथ्वी पर गिर गया तो कई विद्वानों का यह मत है कि दुपट्टा इसलिए पृथ्वी पर गिर गया क्योंकि नारायण कृष्ण उस समय अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे थे तो कहीं धरती माता उसको देख न ले, इसलिए उस दुपट्टे ने पृथ्वी माता के मुंह को ढांक दिया कि आप इसे मत देखिए, आज मैं अपनी प्रतिज्ञा का खंडन करने जा रहा हूं, आज मैं भीष्म का वध कर ही दूंगा। भीष्म ने कहा, नारायण आज लोक परलोक में मेरा यश फैल गया, मैं जानता हूं कि अपने भक्त का मान रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाली, लेकिन मैंने भी कुछ गलत नहीं किया है नारायण, मैं भी अपने धर्म पर ही हूं। तो कहा, धर्म पर? अरे भीष्म, तुझसे बड़ा कोई विधर्मी नहीं है।